आपको बताते चले कि आज न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत जाता है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और कुछ ही गेंदें बाकी रह गई हैं न्यूजीलैंड की और भारत के अरमानों पर ओस पड़ गई है अलबत्ता, क्योंकि भारत को यही था कि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो भारत के सेमीफाइनल में रन रेट की बुनियाद पर जाने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन अब भारत भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। न्यूजीलैंड है जो सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर आज सेमीफाइनल में जाएगा अगर ये मैच जीत चुका है तकरीबन। और आपको ये भी बताते चलें कि बहुत ही कम टारगेट दिया गया था अफगानिस्तान की टीम की जानिब से, लेकिन अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा भी किया गया, लेकिन रन रोकने में अफगानिस्तान की टीम नाकाम रही। और T20 वर्ल्ड कप का ये जो चौथा सेमीफाइनलिस्ट है आज न्यूजीलैंड बनने जा रहा है। बासानी न्यूजीलैंड ने यह हदफ पूरा कर लिया और न्यूजीलैंड ने ये मैच अपने नाम कर लिया है और अब चौथे सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर सामने आया है। T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 125 का टारगेट दिया गया था अफगानिस्तान की जानिब से, जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने बासानी पूरा कर लिया। 10 गेंदें अब भी बाकी थी, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने बासानी इस हदफ को पूरा किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की जानिब की जा रही थी कि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो रन रेट की बुनियाद पर भारत क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल, लेकिन भारत के अरमानों पर ओस पड़ गई है और न्यूजीलैंड ने ये मैच अपने नाम किया है और न्यूजीलैंड अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। जी हाँ, 18.1 ओवर में न्यूजीलैंड की जानिब से मतलूबा हदफ पूरा कर लिया गया। 2 खिलाड़ी आउट। अफगानिस्तान की पूरी टीम 124 रन बना सकी थी और 125 का टारगेट दिया गया था न्यूजीलैंड की टीम को। और अब आज के मैच में न्यूजीलैंड फातिह है, जो कि अब वो सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर सामने आ चुका है। आज के इस मैच में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को और अब वो चौथे सेमीफाइनल के तौर पर सामने आ गया है। भारत अब इस पूरी सीरीज से आउट हो चुका है। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम मैच जीत चुकी है। ग्रुप 2 का ये मैच जिसमें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबिल थे और अफगानिस्तान की शिकस्त से अब भारत भी टूर्नामेंट से आउट हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि अफगानिस्तान की टीम बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दे रही थी सीरीज़ में, लेकिन आज के मैच इससे पहले जो भारत के साथ भी मैच उन्होंने खेला कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई गई और आज भी न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम के तौर पर एक बार फिर सामने आई और उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को आज के मैच में शिकस्त दी है और भारत का पत्ता गोया साफ कर दिया है पूरी T20 सीरीज से और ये शिकस्त फाश है एक तरह से और पाकिस्तान की जीत है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी उम्दा कारकर्दगी और मेहनत से फाइनल में सेमीफाइनल में जगह बनाई है और अब न्यूजीलैंड आज के मैच में अफगानिस्तान को हराकर चौथे सेमीफाइनल के तौर पर सामने आया है। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप में नजीबुल्लाह ज़दरान की उम्दा बैटिंग के बावजूद अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को फतह के लिए सिर्फ 125 रन का हदफ दिया था। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का आगाज़ किया था और उन्हें इब्तिदा में ही रन्स बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी रहा और तेज़ी से रन्स बनाने की कोशिश में सिर्फ 19 रन्स पर ही उनके 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे और मोहम्मद शहजाद ने 4, हज़रतुल्लाह ज़ारई ने 2 और रहमानुल्लाह गरियाज ने 6 रन्स बनाए थे। इस मरहले पर गुलबदीन नाइब का साथ देने नजीबुल्लाह ज़दरान आए और दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना खेल पेश करते हुए 37 रन की शिराकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरों को शामिल करेंगे। नून लीग ने अदलिया से डस्का इलेक्शन में धांधली की रिपोर्ट का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में डस्का इलेक्शन के हक़ाइक़ वाज़े हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना नहीं थे। इलेक्शन कैसे चोरी करना है और इसकी पूरी साजिश तैयार की गई। डिप्टी कॉलेज सियालकोट के घर पर इजलास में प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत दी गई कि वोटिंग सुस्त रखी जाए। रिपोर्ट में तमाम अफसरान के नाम शामिल हैं। इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन को शफाफ बनाने में इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुल्क के इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ाद हों। पाकिस्तान का आइन इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है ये इंतखाबात इस तरीके से कराए और इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। 133 सफ़े की रिपोर्ट है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सियालकोट ने तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको बाकायदा हिदायत जारी की डस्का शहर में वोटिंग को स्लो रखा जाए। ना ये इलेक्शन शफाफ थे, ना
ये इलेक्शन आज़ाद थे और ना ही ये इलेक्शन जो है ये गैर जानिबदार थे। एक पूरी साजिश तैयार की गई कि इलेक्शन किस तरह चोरी करना है। आज पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है। अगर ये अदलिया एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकती है तो फिर आइन तोड़ने पर तो किसी खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है नहीं। 10 का इलेक्शन में धांधली की रिपोर्ट आ चुकी है, अब कार्रवाई की जाए। इमरान न्यासी को कानून, जमहूरियत और सियासी अखलाकियात का ज़रा भी एहतराम है तो इस रिपोर्ट के आने के बाद इस्तीफ़ा दें और कानून का सामना करें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया। 10 के इलेक्शन में धांधली की रिपोर्ट, शहबाज शरीफ वजीर आजम पर बरस पड़े। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 का रिपोर्ट आ चुकी, अब कार्रवाई की जाए। इमरान न्यासी बताएं, वोट चोरी साबित हो चुकी, अब किस चीज का इंतजार है। नवाज शरीफ की तरह वजीर आजम होकर कानून का सामना करने और पेशियां भुगतने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के सरमाए की तरह लोगों के वोट और अपने नुमाइंदे मुंतखब कराने इख्तियार भी लूटने और छीनने की कोशिश हो रही है। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान अवाम और आइन के खिलाफ साजिश का भरपूर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइन, जमहूरियत और अवाम दोस्त तमाम सियासी जमातों से मिलकर अवाम को गुलाम बनाने का मौजूदा हुकूमत का सियासी मनसूबा नाकाम बनाएंगे। ये भयानक साजिश भी इस स्याह मिजाज हुकूमत और इसके स्याह नामों के साथ ही तारीख में दफन होगी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी मौसमी बीमारी है। ये बीमारी सर्दियों के मौसम में सामने आती है। वफाकी वजीर असद उमर ने जाम शोरों में सियासी मुखालिफिन पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा, कई साल से अवाम पीडीएम के लॉन्ग मार्च की बस बातें ही सुन रहे हैं। उनका कहना था कि एहसास प्रोग्राम कम आमदनी वालों को सहूलतें देने के लिए है। ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए अवाम को 120 अरब रुपए का पैकेज दिया है। महंगाई पूरी दुनिया का मसला बन चुकी है। कोरोना ने दुनिया की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। जो है हमें पता है थोड़ा नीचे कर मौसमी बीमारियां भी फैलती हैं और मुख्तलिफ मौसमों की मुख्तलिफ बीमारी होती है। पिछले 3 साल से ये मौसमी बीमारी शुरू हुई है। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो पीडीएम जो है जलसों का ऐलान कर देती है और वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देती है। 3 साल से हम उनकी तारीखें सुन रहे हैं, इस साल फिर सुन लेंगे एक दफ़ा। कोरोना के बाद से दुनिया के अंदर, तमाम दुनिया के अंदर महंगाई फैली है और वज़ीर आज़म ने पूरी कोशिश की है कि अपने अवाम को उस महंगाई के बोझ से जितना बचाया जा सके बचाने की कोशिश की जाए। बुनियादी जो अवाम की चीज़ें हैं, दालें हैं, खुरदनी तेल है, आटा है, उसके ऊपर 120 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह ताला अगले चंद हफ्तों में वो भी काम करना शुरू हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को मनमत्ती का कुंभा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन के पास ना कोई लीडर है, ना कोई प्रोग्राम। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ सिवाय तहरीक खबरों में रहने के कुछ भी नहीं है। PTI वाहिद कौमी सियासी जमात है जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि हुकूमत नहीं चाहती कि कत्लो गारत हो, लेकिन जिन्हें मुजाहिरा करना है शौक से करें। सारी गालिम गलोच हुकूमत की होती है, लेकिन इन शुगर मिलों को कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी करने की कोशिश की है। अक्टूबर में सिंध में शुगर मिल्स चलाना होता है, अब नवंबर में चलेंगी। अगर क्रॉप बहुत बम्पर है तो उन्हें पहले चलना पड़ेगा ताकि वो फरवरी तक, मार्च तक अपनी क्रशिंग कंप्लीट कर लें। 3 शुगर मिल्स वहां चली जिनको एक साजिश के तहत बंद करवा दिया गया 18वीं तरमीम के बाद। हालांकि ये सूबाई मसला है कमोडिटीज को मैनेज करना, लेकिन क्योंकि इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, सारा वजन जो है वो वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया जाए। वो जो 3 मिल्स वहां पर चली उनको भी बंद करवाया गया ताकि शुगर का एक बहरान पैदा हो और उस बहरान के पीछे फिर छुपकर हुकूमत के खिलाफ एक मार्च, हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए। इस टाइम पूरी दुनिया में महंगाई की एक शदीद लहर चल रही है और उसी लहर की जद में जो दुनिया पूरी का गरीब है, मुतवस्सित तबका है, अमीर आदमी को फ़र्क पड़ता है लेकिन उतना नहीं, जो पूरी दुनिया का गरीब है, मुतवस्सित तबका है, उसको इसकी शदीद तकलीफ महसूस हो रही है पूरी दुनिया के अंदर इस महंगाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बहाब भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं एहसास प्रोग्राम चलाने वाली तहरीक इंसाफ को कोई एहसास नहीं, अपनी नाअहलियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया जाता है। बताया जाए पंजाब और पख्तूनख्वा में कौन सी शुगर मिल्स चल रही हैं। काबीना के फैसले के बाद अब तक चीनी इम्पोर्ट नहीं की गई। एहसास प्रोग्राम के बारे में बात करने से एहसास डेवलप नहीं होता।
वफाकी हुकूमत के आमाल में एहसास नहीं है। अपनी नाअहली का, निकम्मेपन का इल्ज़ाम ये सिंध हुकूमत के ऊपर डालते थे। कौन सी वो 3 शुगर मिले हैं जिसको हमने बंद कराया, तफसीलात दे दें। किसने शुगर को इंपोर्ट नहीं करने की कार्रवाई की काबीना के फैसले के बावजूद? काबीना के फैसले के बाद आज तक क्यों चीनी इंपोर्ट नहीं हुई? वो कौन सी शुगर मिले हैं जो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त चल रही हैं? चोर कोई भी हो, नुकसान पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हुआ है। नुकसान आपका मेरा हुआ है, नुकसान गरीब आदमी का हुआ है, मजदूर का हुआ है, किसान का हुआ है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं तो अपोजिशन की दौड़ें लगना शुरू हो जाती हैं। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर साफ और शफाफ इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई होगी। हम हर कीमत पर इंतखाबी इस्लाहात को शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हसन खाबर ने कहा कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च की बातों से हमें मरूब नहीं कर सकती, ना ही अपोजिशन पार्लियामेंट में हमारे साथ मिलकर बैठने को तैयार है। हसन खाबर का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज में आवाम को सब्सिडाइज फराहम की जाएंगी। हुकूमत फूड प्रोग्राम भी शुरू कर रही है। मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है। हमारा ये कसूर है कि हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस बनाओ, सिंगल लाइन बजट दो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाओ। इन बातों के ऊपर तो वो बात करना नहीं चाहते। जब उनसे कहते हैं कि रिफॉर्म करो तो वो भाग जाते हैं। ये रिपोर्ट इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जमा है। इलेक्शन कमीशन उसकी रोशनी में खुद भी एक्शन लेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमतों को भी सिफारिशात करेगा। जो सिफारिशात पंजाब हुकूमत को आएंगी उसकी रोशनी में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर सियासत आपने सड़क पे करनी है, डिबेट आपने सड़क पे करनी है, एहतजाज आपने सड़क पे करना है, तो पार्लियामेंट की सीटें क्यों भाई रख के बैठे हो? इस्तीफे दो और घर जाओ। इस रिलीफ पैकेज से ना सिर्फ आवाम को आसानी मिलेगी बल्कि कारोबारों को आसानी मिलेगी। जिनको कमीशन मिलेगा उनका पहिया चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।